हेलो भाई लोग, क्या हाल है? सबके हाल बढ़िया होंगे। इसके अलावा गाइज यार, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मेंबर्स वाले एपिसोड क्यों नहीं आ पाते हैं। तो इसके पीछे का कारण ये है कि आजकल है ना, जो स्क्रिप्ट है ना यार भाई लोग, बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी हो जाती है, क्योंकि बहुत सी चीजें ऐसी है जिसको यहाँ पर एक्सप्लेन करना बड़ा मुश्किल भी होता है, और इसके अलावा कुछ ऐसी चीजें होती है जिनको हटाना भी होता है। तो इसी वजह से क्या बोलते हैं, ये मेंबर्स वाले एपिसोड रिकॉर्ड नहीं हो पा रहे हैं। और मैं क्या बोलूँ कि इतना खतरनाक खतरनाक है, तो इसी वजह से वो नहीं आ पा रहे हैं। और इसके अलावा मंडे भी आ रहा है और थोड़ा बहुत वो भी करना है, तो मंडे को वैसे करेंगे अपन वीडियो अपलोड। छुट्टी वुट्टी लेनी है। और इसके अलावा अगर आप लोग अपने भाई को यहाँ पर सपोर्ट करना चाह रहे हैं ना, तो उसके लिए यहाँ पर आप लोग मेंबरशिप बाय कर सकते हैं। इस बार क्या बोलते हैं, बहुत से बंदों ने मेंबरशिप कैंसिल भी की होगी, वही मतलब मजे लेने के लिए। तो इस बार गाइज 20 मेंबरशिप हमें नीड पड़ रही है, तो अगर कोई हेल्प करना चाहे अपने भाई की तो आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, नॉर्मल मेंबरशिप ले लेना, वो छोटी वाली 20 मेंबरशिप हमें चाहिए इस बार की। चलो फिर चलते हैं, स्टार्ट करते हैं इस एपिसोड को। नमन की बात सुनकर विपिन उसके ऊपर सोच विचार करने लगता है, और उसको वास्तव में वह चीज बिल्कुल ठीक लग रही थी। बात कुछ ऐसी थी, जो नमन का कहना था वो ये था कि मास्टर शेख ने है ना बहुत ज्यादा समय पहले एक सील लगाई थी, क्या कि यहाँ पर अज्योर और मास्टर टीचर कॉन्टिनेंट दोनों के बीच के अंदर एक गैप बन सके। क्योंकि अगर यहाँ पर मास्टर से कॉन्टिनेंट के बारे में अज्योर वालों को पता चला, तो वो लोग सीधे नीचे चले जाएंगे उनके ऊपर अटैक करने के लिए। इसी वजह से मास्टर शेख ने उसी को बनाया था। लेकिन जब यहाँ पर वह आया, तो उस जगह पर उसको इतनी ज्यादा मुसीबत नहीं सहनी पड़ी थी। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर जब प्राचीन मंदिर सभी की आंखों के सामने आया, तो उस जगह पर यहाँ पर जो दोनों के बीच के अंदर दूरी थी ना, वो बहुत ज्यादा ही बढ़ चुकी थी। उस समय उस सील को बहुत ज्यादा बुरी तरह डैमेज कर दिया गया था। यही कारण था जिसके कारण यहाँ पर विपिन आराम से उस सील से बाहर निकलने में कामयाब हो गया था। वरना उसको भी बहुत और भी ज्यादा खतरनाक खतरनाक चोटें वहां पर लग सकती थी, जैसे कि प्रत्युषा को यहाँ पर लग रही थी। तो वही विपिन कहता है, हाँ हमें पता है कि हम वो वहां से जा सकते हैं, लेकिन अज्योर बहुत ज्यादा बड़ा है, और हमें ये नहीं पता कि आखिरकार अब जो अज्योर है उसके अंदर से बाहर जाने वाला जो गेट है वो कहाँ पर हो सकता है। वास्तव में यहाँ पर मास्टर शेख ने अज्योर के अंदर जो गेट्स बनाए थे ना, वो अलग अलग जगह पर बनाए थे, और इसी वजह से उसको कोई भी निश्चित दिशा का पता नहीं था। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर वह कहता है, आपको ऐसा कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। बात कुछ ऐसी है कि आप तो ये बताइए कि इस वक्त जब आप इस अज्योर के अंदर आए थे, तो वो जगह कहाँ पर है? क्योंकि जिस गेट से आप यहाँ पर आए थे ना, उसी गेट से हम लोग वापस भी जा सकते हैं, वहां पर उसने कहा। तो वहीं दूसरी तरफ विपिन कहता है, हाँ लेकिन ऐसा होना चाहिए कि दूसरी तरफ से कोई हमारे लिए अनुष्ठान करना चाहिए, यहाँ पर विपिन उससे कहता है। तो वहीं नमन कहता है, इसकी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। हम लोगों को बस यहाँ पर जो राक्षसी जनजाति का नया कमांडर है, उसको हमें एक मैसेज भेजना होगा। उसके बाद वो हमारे लिए एक अनुष्ठान जारी रखेगा, और उसके साथ हम लोग उससे बाहर निकल सकते हैं। तो वही विपिन ने भी अपना सर हिला दिया, क्योंकि इस वक्त कोई कमांडर था ना, वो कोई और नहीं था, और रोहन ही था, जो यहाँ पर अभी उस जगह पर था। शायद वो उसका यूज कर सकता था। तो वो कहता है, लेकिन हमें वेदी कहाँ से मिलने वाली है जिसके साथ में उसके साथ कनेक्शन बना सके? तो नमन कहता है, वेदी तो हमें यहाँ पर स्टार पैलेस के अंदर मिल जाएगी। उसके साथ में यहाँ पर विपिन जल्दी से निकिता और ज्योति को बुला लेता है। निकिता और ज्योति भी यहाँ पर उसकी बात समझ जाते हैं, और निकिता कहती है, हाँ हमारे पास में ऐसी चीजें हैं, हालांकि यहाँ पर हम लोग केवल मैसेज वहाँ पर भेज सकते हैं, इसके अलावा कुछ ज्यादा नहीं कर सकते। तो विपिन कहता है, हाँ तो इसमें कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बस ये मैसेज है मेरा, ये उसको भेज दो। इसके अंदर यह है कि उन्हें 1 महीने के अंदर अंदर है ना, अनुष्ठान जारी रखना है, और उस जगह पर ये खोलना है। यहाँ पर विपिन उसको मैसेज दे देता है। तो जी साथ में निकिता कहती है, अच्छा ठीक है, फिर मैं आज ही यहाँ पर इसको भेज देती हूँ। उसके साथ में वह वहां से चली जाती है, और विपिन कहता है, ठीक है अब हमें भी यहाँ से चलना चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ नमन कहता है, अभी हमें कहाँ पर जाना चाहिए? तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर विपिन बताता है कि जब मैं अज्योर के अंदर आया था, तो मैं सीधा टेलीपोर्ट होते हुए सोर्ड गोड पवेलियन है उसके छोटे से शहर जोंगजियान सिटी के अंदर आया था, और उसी जगह पर मेरे को टेलीपोर्ट कर दिया गया था। तो इसी वजह से हमें सबसे पहले वहीं पर ही जाना होगा। तो वहीं नमन भी अपना सर हिला देता है। उसके बाद में जो विपिन था, वो अपने साथ में फिनिक्स और ड्रैगन को साथ में रख लेता है। उन दोनों को साथ में रखकर बाकी के जो बीस्ट थे उनको वो यहीं पर ही छोड़ देता है, ताकि यहाँ पर नकली मास्टर शेख अगर वापस से आ जाता है, तो उसके बाद में वो लोग उसकी वहाँ पर मदद कर सकते थे, क्योंकि वास्तव में वो बहुत ज्यादा खतरनाक थे। अगर यहाँ पर वो सभी को एक साथ ले जाता है, तो और ज्यादा बड़ी मुश्किल हो सकती थी। और इस समय यहाँ पर विपिन उस ड्रैगन बीस्ट और के साथ में ही
फिनिक्स को इसलिए ले जाना चाह रहा था क्योंकि वह दोनों उड़ने में माहिर थे और उड़ने में उनकी खामी बहुत ज्यादा अच्छी थी। इसके अलावा वो दोनों पहले से अर्ध देवता के ऊपर पहुंच गए थे। इसी वजह से जल्दी यहाँ पर वो फिनिक्स के ऊपर बैठते हैं और जुआंगजियान सिटी के अंदर पहुंच जाते हैं। 3 दिन लगे थे उनको वापस से वहां पर आने में, लेकिन जब विपिन यहाँ से गया था तो स्ट्राटेजी पैलेस के अंदर पहुंचने में उसको पूरे टोटल 20 दिन लग गए थे। लेकिन उस जगह पर उसके पास में कोई अच्छा सा बीस्ट भी नहीं था, लेकिन अब उसके पास में जब बीस्ट हो चुका है तो इसी वजह से विपिन जल्द ही अपने उन बीस्टों को नीचे उतारता है और उसके साथ में उन्हें अंदर रख लेता है। और उसके बाद में वह लोग अब उस जियांगजियान सिटी के रोडों के ऊपर चलना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इस जगह पर अभी भी यहाँ पर उस चीज को करने में बहुत ज्यादा समय बाकी रह गया था। तो इसी वजह से यहाँ पर वो थोड़ी देर घूमना चाह रहा था, क्योंकि इतने समय से यहाँ पर वह लड़ाई के अंदर जो उलझा हुआ था। वहीं यहाँ पर जुआंगजियान सिटी के अंदर, अरे आपको पता है कि अभी क्या चल रहा है? हाँ हाँ भाई, क्या चल रहा है? तो उसी साथ में यहाँ पर तुम्हें पता है क्या, जो जोशुआ है उसने एक समय पर एक लड़की को बचाया था। हाँ हाँ, मैंने भी सुना था कि उसने एक लड़की को बचाया था। तो उसमें क्या हुआ? तो वो कहता है कि बात कुछ ऐसी है कि जो जोशुआ ने उस एक लड़की को बचाया था ना, उसका नाम विपिन है। क्या विपिन? क्या वो क्लाउड सोर्स पवेलियन का विपिन है? यहाँ पर उसी साथ में ही वो दोनों चौंकते हैं और भीड़ के अंदर ऐसी बातें सुनाई हो जाती है। हाँ हाँ, तुम्हें पता है कि यहाँ पर जोशुआ ने उसको बचाया और विपिन जाते हुए आगे तरफ बढ़ता गया। तुम्हें पता है इसके बारे में मुझे किसके से सुना था? इसके बारे में मुझे अपने छोटे भाई के चाचा के चचेरे भाई ने यहाँ पर उसकी लुगाई द्वारा मेरे को बताया गया था। मैं इथरवोल के अंदर था, उससे मिलने गया था, तो वहीं पर मेरे को उससे बातें हो गई। यहाँ पर वो उससे कहता है। तो वहीं दूसरी तरफ उसकी बात सुनते ही, अरे यार ये तो बड़ी बात हो गई, यहाँ पर मुझे भी ऐसा कुछ करना चाहिए, मैं भी किसी को बचाना चाहता हूँ, चाहे क्या पता मेरे भी यहाँ पर भाग खुल जाए। अरे हाँ, तुम्हें पता है कि मेरा पड़ोसी है ना, एक देवेंद्र नाम का, उसने भी अभी कुछ समय पहले 9 जनों को बचाया है और उनमें से 4 लड़कियां और 4 लड़के हैं। वास्तव में उनमें से जो लड़की है ना, वो तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है और वो 4 की 4 लड़कियां बहुत ज्यादा ही हुस्न वालियां हैं। इसके अलावा जो 4 लड़के हैं वो भी कोई कमजोर नहीं है, वो भी बहुत ज्यादा पावरफुल लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि उन्होंने कई सारे युद्ध लड़े हों। क्या तुमने देखा उनकी साधना क्या थी? नहीं नहीं, मैंने साधना देखी थी, लेकिन उनकी साधना थोड़ी बहुत कमजोर लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि उनको बहुत गहरी चोटें लगी हो। अच्छा अच्छा, फिर तो ऐसा लगता है कि वो आगे आने वाले समय के अंदर बहुत ज्यादा पावरफुल हो सकते हैं। ऐसा लगता है देवेंद्र की अब यहाँ पर भाग खुलने वाले हैं, क्या पता आगे आने वाले समय के अंदर उनके भी भाग चमक जाए। हाँ हाँ, ये सही है। अरे मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ किसी और को यहाँ पर बचाने के लिए। अरे कोई मेरे को मिल जाए और ऐसा पावरफुल मिल जाए तो उसके साथ में ही कुछ हो सकता था। यहाँ पर इसी बीच भीड़ के अंदर ऐसी चर्चाएं छुप रही थी। वास्तव में जो यहाँ पर अभी तलवार पवेलियन और अलग अलग जगह पर वो कांड हुए थे, वह सारी जानकारी आसपास के अंदर फैल गई थी। वही विपिन भी उन सभी बातों के साथ में ही आगे बढ़ता जा रहा था और वो मुस्कुराए बिना नहीं रह सका, क्योंकि वास्तव में उसकी वही पुरानी लाइफ लो प्रोफाइल वाली उसके सामने आ चुकी थी। 1 महीने से ज्यादा यहाँ पर हो चुका था और अब आखिरकार उसको फिर से वही सब कुछ मिलने लगा था। यंग मास्टर, अब हमें आगे कहाँ पर जाना चाहिए? वहीं दूसरी तरफ जो नमन था, उसको उन सभी बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। वैसे भी नमन को यहाँ पर अपने आसपास की बातचीत पे क्या ध्यान देने की जरूरत है, वो तो उसके साथ में कई समय से रह रहा है और उसके बाद में उसको ये छोटी मोटी चीजें है ना, कोई फर्क नहीं पहुंचाने वाली। आखिरकार कब तक यहाँ पर वो झटके खा खाकर मरता जाएगा। इसी वजह से उसको यहाँ पर इसकी पूरी तरह से आदत हो गई थी। तो वही वह कहता है, अच्छा हमें फिलहाल के लिए यहाँ से कुछ दूरी पर जाना होगा। 3 दिन बाद में हमें वो अनुष्ठान भी तो देखना है, इसी वजह से हमें वहां जाकर उसके बारे में वेट करना चाहिए। बात कुछ ऐसी थी कि विपिन को यहाँ पर पता था कि 3 दिन आने में यहाँ पर लगने वाले हैं, तो 3 दिन के हिसाब से मास्टर से कॉन्टिनेंट के ऊपर टोटल 1 महीना हो जाता है, क्योंकि एक दिन 10 दिन के बराबर जो था। जल्द ही अब वो चलते चलते उस शहर से बाहर निकल जाते हैं। तो नमन कहता है, यंग मास्टर हमें उस जगह पर जाकर देखना चाहिए। उसी साथ में यहाँ पर वो एक पहाड़ और एक नदी के पास में पहुंच जाते हैं। वहां पर आसपास में बहुत सारा घना एरिया था। उस जगह पर विपिन जाता है और विपिन आसपास का निरीक्षण करने लगता है। ये ठीक रहेगा। उसके साथ में विपिन जल्दी से अपने पास में से फॉर्मेशन फ्लैग्स को बाहर निकाल लेता है और उन सभी को आसपास में लगाता है। उसके बाद में जो उसके पास हलबर्ट था, उसको बाहर निकालकर वो उसके बीच में लटका देता है और उसके ऊपर एक लाल डोरी बांध देता है। इस समय यहाँ पर विपिन एनर्जी फ्लक्चुएशन ट्रैकर का यूज करना चाह रहा था, जैसे कि आधुनिक दुनिया के अंदर किया जाता है, वैसा ही यहाँ पर वो फॉर्मेशन को बना रहा था। इस समय उसका यूज करते हुए वो एनर्जी को देख रहा था कि किस तरह से एनर्जी प्रवाहित होती है। विपिन को पूरा एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता थी आखिरकार वो कहाँ पर है, लेकिन जब अनुष्ठान उनका जारी किया जाएगा तो उस जगह पर उन्हें तैयार रहना होगा, क्योंकि अनुष्ठान ज्यादा समय के लिए नहीं रह सकता था।
चलो ठीक है, हमें यहीं पर ही लेकर इंतजार करना चाहिए, विपिन ने कहा। उसके बाद वो दोनों वहीं पर बैठ जाते हैं और वहाँ पर आराम करने लगते हैं। नमन अभी अपने आप को रिकवर कर रहा था और अपनी ताकत को बढ़ा रहा था। वहीं दूसरी तरफ एक घर के अंदर जुआंगजियान शहर में अभी अभी एक लड़की ने अपनी आंखें खोली। मिस, आप उठ गई। उसके साथ में एक नौकरानी उसके पास में भागते हुए आती है। मैं कहाँ हूँ? ये जगह कौन सी है? अभी मैं हूँ कहाँ? उसके साथ में यहाँ पर वो जो लड़की थी वो दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। वाइट स्किन थी उसकी और उसके साथ में वो अपनी आंखें खोलते हुए अपने आसपास का नजारा लेने लगती है। मिस, अभी आप है ना जुआंगजियान शहर के अंदर हैं और आपको मेरे मालिक देवेंद्र ने बचाया है। इसके अलावा जो आपके साथ में बाकी के थे उन सभी को भी उन्होंने बचाया है। क्या वो सभी? इसका मतलब क्या है? क्या वो सभी भी यहीं पर ही है? यहाँ पर जैसे वो लड़की वो बात सुनती है तो उसकी आंखों के अंदर उत्साह की चमक आ जाती है। चलो मुझे वहां पर लेकर चलो। यहाँ पर वो लड़की उठते हुए कहती है तो वही मिस लेकिन वही दूसरी तरफ वो लड़की कहती है नहीं, मुझे एक बार लेकर चलो, मुझे उनसे मिलना है। तो वही जब वो नौकरानी देखती है कि यहाँ पर वो उसकी बात बिल्कुल भी नहीं मान रही थी तो वह जल्द ही उसको बड़ी मुश्किल से हाथ में उठाते हुए आंगन के अंदर ले जाती है। जब वो आंगन के अंदर देखती है तो उसके साथ में उसकी आंखें सिकुड़ जाती है। तुम सभी उठ गए? उसके साथ में वो देखती है जो उसके साथ में थे ना वह लोग बड़ी मुश्किल से खड़े हो पा रहे थे। उन सभी की पट्टियां बंधी हुई थी। हाँ, सीनियर, हम लोग उठ गए हैं। उसके साथ में वो सभी की हालत भी ऐसी ही थी, वह ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे। तो वह कहती है ठीक है, हम लोगों को एक जगह बैठकर बात करनी चाहिए। उसके साथ में ही वो सभी एक जगह बैठ जाते हैं। तो उनमें से एक गुलाबी कपड़े पहने हुए लड़की कहती है हम लोग आखिरकार उस परीक्षा से बाहर निकलने में कामयाब हो गए हैं। हालांकि इस वक्त हमें यहाँ पर बहुत गहरी चोटें लगी है और अंतरिक्ष की जो एनर्जी है वो अभी तक भी मेरे अंदर छिपी हुई है। मुझे ऐसा लगता है कि इससे निपटने में मुझे कम से कम साल भर तो लग ही जाएगा। हाँ, मेरे अंदर भी है। हाँ, मेरे अंदर भी। इसके साथ में सभी के अंदर वो एनर्जी भरी हुई थी। हमारे टीचर यहाँ पर आए हुए ज्यादा समय हो गया है, 1 साल उन्हें यहाँ पर हो गया है आए हुए। क्या वो भी यहाँ पर ठीक हो गए होंगे? तो उनमें से एक को लड़की कहती है हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हमारे टीचर यहाँ पर हमसे बिल्कुल अलग है। आखिरकार उनकी क्षमताओं जैसा व्यक्ति कहीं हो सकता है क्या? वो पूरी तरह से ठीक हो गए होंगे। तो वहीं दूसरी तरफ अचानक से एक सुन, रुकिए, यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। उनमें से एक लड़का कहता है क्या गड़बड़ है? तो वहीं वो कहता है यहाँ का समय थोड़ा सा अलग लग रहा है। वो जो लड़का कह रहा था उसकी समय ब्लड लाइन थी और वो अंतरिक्ष से जुड़ा हुआ था, तो इसी वजह से उसको वहां पर कुछ पता चलता है। एक मिनट रुकिए, मैं देखकर बताता हूँ। उसके बाद वो थोड़ी देर वहीं पर ही बैठ जाता है और टाइम को मेजर करने लगता है और वो अपनी आंखें खोलते हुए यहाँ पर भय के साथ में कहता है ये नहीं हो सकता है। हम लोग अभी यहाँ पर एक ऐसी जगह पर आ गए हैं जहाँ का जो समय प्रवाह है ना वो यहाँ पर मार्स जैसे कॉन्टिनेंट से बहुत ज्यादा आगे चल रहा है। कितना ज्यादा आगे? यहाँ 10 गुना। क्या 10 गुना? इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर एक दिन 10 दिन के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे टीचर को यहाँ पर आए हुए केवल 1 ही महीना हुआ है। जैसे यहाँ पर वह सभी उस बात को सुनते हैं तो उसके साथ में वह हैरान हो जाते हैं, जिसके साथ में यहाँ पर पता चलता है कि वह कोई और नहीं है। रेनू, रोहन, रोमा, आरव, विक्रम, आकाश, वाणी, विपिन, लियाओसी और उसके साथ में अवनी, यानी विपिन के 9 के 9 डाइट स्टूडेंट्स वहां पर आ चुके थे।